वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। मुंतखब अरकान 22 मई को हल्फ उठाएंगे। लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में तमाम मुंतखब अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी 22 मई को होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि 22 मई को मुंतखब यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और वार्ड काउंसिल्स का हलफ होगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में तमाम कैटेगरीज की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का स्केड्यूल भी जारी किया है। इंतखाबात के लिए DRO और ROs का तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जबकि 3 से 4 जून के दौरान सियासी जमातों की नशिस्तों की बुनियाद पर कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 25 टाउन्स में मखसूस नशिस्तों की तकसीम भी होगी। बहरहाल पहले ही रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त बल्दियाती जो सीट्स हैं उसमें अक्सरियत है। सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी है और थर्ड नंबर पे हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि PTI तीसरे नंबर पर है। अब सारी जंग थी मेयर के इंतखाब की, और फिर मेयर के इंतखाब के लिए असम्बली के अंदर एक बिल पास कराया गया, तरमीम की गई। उसमें ये कहा गया कि कोई भी शख्स मेयर का इंतखाब लड़ सकता है, उसको चेयरमैन या जो काउंसिल का मेंबर है वो होना ज़रूरी नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब मौजूद हैं और जमात इस्लामी के कराची के नायब सदर डॉक्टर उसामा रजी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा जमात इस्लामी से आगाज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो जमात इस्लामी की काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब, आपकी इस वक्त जो पार्टी की सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप PTI के साथ जाते हैं और दूसरी तरफ आपको ऑफर भी हुई है पीपल्स पार्टी से, तो इस वक्त दोनों सूरत हाल के अंदर आपका जो है वो मेयर या डेप्यूटी मेयर आ सकता है। इस वक्त 22 मई को जो हलफ बर्दारी होने जा रही है, 22 मई को उसमें हिस्सा लेंगे या फिर पहले जो इलेक्शन कमीशन के साथ मामला चल रहे हैं जिसके ऊपर नशिस्तों के ऊपर रिजल्ट रोके हुए हैं उसका इंतजार किया जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी शेड्यूल का ऐलान हुआ है, ये एक ऐसी सूरत हाल में हुआ है कि इसमें बहैसियत मजमूई जो मुल्क की जो बहरानी सियासत है और जो एक तरह का क्रैकडाउन वाला सिलसिला सा नजर आता है, उसमें PTI के नुमाइंदे इस वक्त तकरीबन रूपोश हैं और उनकी अदम मौजूदगी में अगर ये इंतखाब मुनक्किद होगा तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा और इसके लिए अदालत से रुजू किया जाएगा कि हालात को साजगार किया जाए और तमाम सियासी कारकुनों को अपना सियासी किरदार अदा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, नजमी आलम साहब की तरफ भी बढ़ेंगे, पीपल्स पार्टी का मौका भी सामने आ जाएगा। नजमी साहब, 22 मई को हलफ बर्दारी होने जा रही है चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, वार्ड काउंसिल्स की, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की। मुतमईन है तमाम चीज़ों से? स्कोर की अगर बात कर ले, नंबर गेम पूरा हो चुका है मेयर के लिए आपका? नंबर गेम तो हमारा पूरा है। मैं उसामा भाई की एक बात को सेकंड करूंगा कि हर पॉलिटिकल वर्कर को उसका राइट मिलना चाहिए, वोट का उसको हक है कि उसको मिले। लेकिन अगर कोई आदमी किसी दहशतगर्दी में या किसी जलाव झलाव में मुलव्विस है तो उसको पकड़ना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है। इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है। हम तो बहुत अरसे से चिल्ला रहे थे कि इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है। हम भी अभी भी ये समझते हैं कि उन्होंने शेड्यूल काफी लंबा दिया है। 10 तारीख को जाके ये फाइनल उनकी करेंगे। काफी लंबा शेड्यूल है, इसको भी थोड़ा सा कम करने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द कराची के लोगों को उनके नुमाइंदों से के साथ उनके नुमाइंदों को उनका काम करने की इजाजत मिले, उनको मौका मिले। नंबर गेम हमारा पूरा है, हमें कोई जरा सा भी नहीं है शक के मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं होगा। मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा, मैं जरा नंबर गेम पर ही आ जाता हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ भी जो है कुछ सवालात हैं बल्दियाती इंतखाबात से रिलेटेड। नंबर गेम की अगर बात की जाए, पीपल्स पार्टी के पास 99 यानी कि 99 99 नहीं सब टिबला, हमारे पास 104 हैं, जिसमें से 6 का नतीजा रुका हुआ है। वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में क्लियर होके आ जाएगा। मतलब 104 में से वो 6 का नतीजा रुका हुआ है ना अभी? हाँ, वो आप हमें पता है ये 2 से 3 दिन में इस्लामाबाद से उसका भी हाई कोर्ट तो चले 100 से तो नीचे ही हो गया ना नंबर। सवाल तो सुनिए, हो गई है, उन पे रिकाउंटिंग हो गई है, उनकी कंसोलिडेशन हो गई है, हम जीत गए हैं। इसलिए अब हम और मेयर के इंतखाब के लिए कितनी नशिस्तें चाहिए? सर देखिए, 124 रिजर्व सीट्स भी ऐड होंगी, ठीक है ना, वो रेशो के हिसाब से। तो हम इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून JUI मिलाकर हम 180 पे हैं। ठीक है, 180 पे तो हम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें
मैं जरा जमात इस्लामी से पूछ रहा हूँ नंबर गेम के हवाले से। नजमी साहब आप तो बिल्कुल इनके पास श्योर कॉन्फिडेंट हैं। डॉक्टर साहब नंबर गेम की जरा बात कर लेते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी कशमकश जो है वो ये सियासी जमातें वो है जमात इस्लामी की, अगर जाती है पीटीआई की तरफ तो नंबर गेम पूरा हो जाता है, अगर जाती है पीपल्स पार्टी की तरफ तो मेयर से डेप्यूटी मेयर जो है वो सिर्फ ऑफर की गई है। नंबर गेम किस तरह पूरा करने जा रहे हैं? देखिए, अगर मैं इस बात को इस वक्त नजरअंदाज भी कर दूं कि जिस तरह से इस शहर कराची में एमकेएम के बाद एक बिल्कुल नए किस्म की धांधली और बहुत ही पुरतशद्दुद अंदाज में और पूरी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से यहाँ पर सीटें जो है वो जब्त की गई हैं, छीनी गई हैं, मैं इसको एक मरहले के लिए नजरअंदाज भी कर दूं तो जो फिगर्स इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद अनाउंस किए हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 99 सीटें हैं, जमात इस्लामी के पास 87 हैं और पीटीआई के पास 41 हैं। इसके अलावा जो सीटें हैं वो बहुत थोड़ी हैं, जिसमें जेयूआई की 4 हैं, गालिबन नून लीग की 7 हैं, 1-2 टीएलपी की हैं, एक आज शायद आजाद है। इन सबको भी अगर मिला लें आप तो अक्सरियती सीटें तो नहीं बनती हैं। ठीक है। पीटीआई और जमात इस्लामी अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है तो इसके नतीजे में इनकी बहुत सादा अक्सरियत बन जाती है और बड़ी हद तक बहुत ऊपर, बहुत यानी अक्सरियत से काफी ज्यादा सीटें इनके नंबर बन जाते हैं। अच्छा, अब अगर कोई ये कहता है कि हम उसके बावजूद अपना मेयर बना लेंगे तो भाई आप बादशाह लोग हो, आप माई बाप हो, आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप मेयर भी बना सकते हो, आप मेयर बना लीजिएगा अपना। लेकिन ये जो मेयर होगा ये एक गैर जमहूरी तरीके से, एक फाशिस्ट तरीके से, एक बिल्कुल जुल्म सितम के नतीजे में आप ये काम करेंगे और जरूर आप कीजिए, आपको मुबारक हो। लेकिन जो फेयर जमहूरी अमल है उसमें तो ऐसी कोई चीज जो है वो उसका नतीजा नहीं निकलता। यही सवाल बनता है ना कि अगर मखसूस नशिस्तों को मिला भी ली जाए जिसके अंदर ख्वाजा है, खुसूसी अफराद है, खवातीन है, नौजवान है, मजदूर है, किसान है, अकलियत की सीट्स भी मौजूद हैं, वो कितनी सीट्स बनती हैं? अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है, नजमी साहब ये कह रहे हैं कि नंबर गेम, स्कोर गेम पूरा कर लिया गया है, आपको लगता है डॉक्टर साहब कि ये नंबर गेम पूरा हो जाएगा पीपल्स पार्टी का? इनको किसी से इल्हाक नहीं, रिजर्व सीटों के साथ भी अगर आप कर लें तो भी नहीं होता। जाहिर है रिजर्व सीटें कोई एक पार्टी को तो नहीं मिलेंगी ना, सबको रिजर्व सीटें मिलेंगी, वो रेशियो के हिसाब से डिवाइड की जाएगी उसी रेशियो के एतबार से। तो जिस रेशियो के एतबार से इनकी सादा अक्सरियत बन रही है दो पार्टियों की जी, रिजर्व सीटें हासिल होने के बाद भी उनकी उसी तरह से जो है वो बढ़तरी बरकरार रहेगी। चले मैं नजमी साहब से पूछ, नजमी साहब ये तो बड़ा टफ हो चुका है मामला आप लोगों के लिए। अक्सरियत जो हतमी नताइज है उसमें आपके पास अक्सरियती सीट्स हैं। ये कह रहे हैं इन्होंने इनका पीटीआई से अलायंस हो गया, पीटीआई ने तो अभी तक अनाउंस नहीं किया। नहीं, एक मुलाकात देखिए अनाउंस तो इस तरह आपने भी नहीं किया, ऑफर तो नासिर हसन शाह साहब ने भी दी है इनको डेप्यूटी मेयर की, ऑफिशियली तो कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। हम पीटीआई से अलायंस करेंगे भी नहीं, ये तो हमारा पहले से स्टैंड है, हम पीटीआई से अलायंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर किसके साथ करेंगे? जमात आपके साथ अलायंस नहीं करना चाह रही जी? जमात आपके साथ अलायंस नहीं करना चाह रही डिप्टी मेयर के ऑफर पे? तो हम सोचेंगे जो इनका, मैं समझता हूं कि राइट बनता है डिप्टी मेयर इनको मिलना चाहिए वो डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल करते तो मैं अगला सवाल नहीं कर पाऊंगा, नजवी साहब से आपसे बनता है सवाल। ऑफर कर दिए ऑन एयर प्रोग्राम के अंदर कि इनका राइट बनता है, डिप्टी मेयर इनका बनना चाहिए, जवाब प्लीज। देखिए, मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूँ और जमात इस्लामी ने पहले से ये ऐलान कर लिया कि हम फेयर तरीके से इस वक्त मेयर बनने का राइट रखते हैं। लेकिन जो माई बाप लोग हैं, जो के हाथ में सब कुछ है, जो सब कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो आप मेयर बना लें। हम तो डिप्टी मेयर की पोजीशन के ऊपर हम वैसे ही इस शहर कराची के पास इख्तियारात के खुद मुख्तार। अच्छा, पीपल्स पार्टी नहीं समझती आप लोगों को कि आप मेयर डिजर्व करते हैं? वो कह रहे हैं कि आप डेप्यूटी मेयर डिजर्व करते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहा हूं मैं जी, आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी तो कह रही है मेयर डिजर्व नहीं करते, डेप्यूटी मेयरशिप डिजर्व करते हैं, वो दे रहे हैं आपको, तो क्या ऑफर कबूल है फिर जमात इस्लामी को? नहीं, पीपल्स पार्टी ने जो पूरा तर्ज अमल, जो पूरा कंडक्ट, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं ये बात कि मुझे इस चीज की तवक्को नहीं थी कि इस हद तक जाके
चीजें होंगी कि लोग एमक्यूएम को भी भूल जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है। एक ऐसी पार्टी से अब आप लोग इल्हाक करने जा रहे हैं, पहले भी खबरें गर्दिश में थी, अभी आपने भी कहा कि ये ऑप्शन है इस वक्त वैलिड। वो पार्टी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, बहुत सारे मामला 9 मई के बाद जो है वो तब्दील हुए हैं। आप लोगों को काफ़ी अर्से के बाद कराची के अंदर एक मैंडेट मिला है और उस मैंडेट को इस तरह से इल्हाक करना कितना जो है फ्रूटफुल होगा या नुकसानदेह साबित होगा? नहीं, ये जो 9 मई को वाक़े के ऊपर जो कुछ हुआ है और जो उसके बाद हो रहा है जी, ये तो कोई जो है वो जुडिशरी उसको डिसाइड करेगी कि उसके हकायक सामने आएंगे और उन हकायक की रोशनी में जो चीजें होंगी वो होंगी। अब तक जो सियासी प्रोसेस है उस सियासी प्रोसेस में जो जमहूरी पार्टियां हैं, जो जमहूरी पार्टी स्टैब्लिश है, रिकॉग्नाइज है, उसके साथ तो सियासी अमल और जमहूरी अमल आगे बढ़ सकता है। अच्छा, एक चीज और है डॉक्टर साहब, आप नाइब सदर हैं कराची के, मैं जरा सवाल करना चाहूंगा आपसे कि एक पार्टी है जिसे आप इलाज करना चाह रहे हैं, वो है पीटीआई। कलदम करने की बातें भी हो रही थी, बैन करने की बातें भी हो रही थी, वो चीजें थोड़ा सा साइडलाइन हो गई, लेकिन ये मामला अगर दोबारा उठाया जाता है, आप इल्हाक कर रहे हैं, फिर अगला ऑप्शन क्या होगा अगर ये ऑप्शन खत्म हो जाता है पीटीआई का? मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इस बखेड़े में पड़ने की जरूरत क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों को करने की जरूरत क्या है? इस कदर जो करना है चले उसको चले इसको और सहल कर देते हैं और आसान कर देते हैं सवाल को। अगर पीटीआई का ऑप्शन खत्म हो जाए या पीटीआई के साथ इल्हाक ना हो तो जमात इस्लामी के पास सेकंड ऑप्शन क्या है? देखें, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ जमहूरी अमल का है। ठीक है, जमहूरी कुव्वतों के साथ चलने का है। ठीक है, जमहूरी तौर तरीके इख्तियार करने का है और हम उन्हीं उसूलों के ऊपर चलेंगे, उन्हीं रास्तों के मुसाफिर रहेंगे हम। तो फिर तो ऑप्शन यही हुआ ना कि डेप्यूटी मेयरशिप ये ऑफर करें तो क्या फिर एक्सेप्टेबल होगी? नहीं, मेरी शदीद रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी के इस मैंडेट। आपकी इनफरादी तौर पे या पार्टी की नैरेटिव के हवाले से बात करें? पूरे पार्टी की, पूरे शहर की रिजर्वेशन है। मैं आपसे बिल्कुल ठीक है, जो मेरा फीडबैक है मैं आपको बता। चले, बात क्लियर हो गई, ये नैरेटिव आ चुका है जमात इस्लामी का। नजमी आलम साहब, जैसे सिचुएशन जमात इस्लामी के लिए इस वक्त बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है, लेकिन वो अपने नैरेटिव के ऊपर स्टैंड करते हैं, आपका नैरेटिव क्या है? मुझे नंबर गेम समझ में नहीं आ रहा। अगर जमात इस्लामी वहां चली जाती है, पीटीआई के साथ इलाक करती है, आप अकेले तनहा खड़े हो जाते हैं। रोका तो नहीं है। नहीं, मेरा सवाल सुन लें, अगर ये उनके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, आप लोग क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, एक जमहूरी अमल होगा, इलेक्शन होगा, शो ऑफ हैंड का इलेक्शन है। ये भी नहीं है कि किसी को आपने खुफिया रायशुमारी में कर लिया। देखिए ना, शो ऑफ हैंड का है इलेक्शन, खुफिया रायशुमारी का नहीं है। ठीक है, जो बड़ी एक फेयर बात है, वरना सिंध गवर्नमेंट खुफिया रायशुमारी की भी करारदाद लाके कानून बना के कर देती तो फिर ये कहते हैं कि वोट खरीद लिए। यही कहते हैं ना ये। नजमी साहब, जो व्यूवर्स आपको इस वक्त सुन रहे हैं ना, डॉक्टर साहब को भी सुन रहे हैं, मैं सवाल कर दूं, आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है अगर जमात इस्लामी पीटीआई से इल्हाक कर लेती है? सर, अगर हमारी अक्सरियत नहीं होगी तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। जमहूरी अमल तो ये अच्छा, ये अपोजिशन का लफ्ज मुंह से निकालने को ये पॉसिबिलिटी है पीपल्स पार्टी के लिए, यानी कि सर ये अपोजिशन का लफ्ज मुंह से निकालने को तैयार नहीं। और अफसोस की बात यह है कि आज वो कैसे निकाल सकते हैं? उनके पास सिचुएशन बड़ी अच्छी सिचुएशन है उनके साथ। इमरान खान भी, सुन ले मेरी बात, इमरान खान भी कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, वो जो वाकयात 9 मई के हुए, इन्होंने भी यही बोला है। ये सिर्फ एक बेयर की सीट के लिए ऐसे गंदी हरकत को कंडम करने को तैयार नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, पूरा पाकिस्तान उसको कंडम कर रहा है, पूरी हर जगह से हो रहा है कि जी जिस तरह से पीटीआई 9 तारीख को हुआ, जमात इस्लामी अपने उसके लिए उसको कंडम करने को तैयार। चले, एक चीज तो आपकी मुझे जो है वो एक्सेप्टेबल है, बड़ा अच्छा आपने जो है वो स्टेटमेंट दिया कि अगर इनकी अक्सरियत हो जाती है, जमहूरी अमल है, तो फिर हम अपोजिशन में चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। इसका मतलब फिर यही है ना कि अभी अगर डेप्यूटी मेयरशिप आप ऑफर कर रहे हैं, मेयरशिप ऑफर कर दें, अच्छे से मामला चल सकेंगे। आप तो खुद कहते हैं, नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए हम मिलकर खड़े साथ। देखें, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पॉलिटिक्स के लिए नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली है। बल्दियाती सिस्टम लोगों के रोजमर्रा के काम और मसाइल का है। इसमें हम सियासत को पीछे रखना चाहते हैं। ठीक है, हम इसमें लोगों के मसाइल तो दे दें ना, मेयरशिप दे दें। क्या रखा है मेयरशिप में? बल्दियाती मिनिस्टर तो आपका है, वजीर आला तो आपका है। नहीं, देखिए, हमारा जमहूरी अमल तो इनको भी याद होगा। निमतुल्लाह साहब मरूम जब यहाँ के वो थे मेयर जी, नाज़िम, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, हमने कभी
ये बात कोई नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी ने उनको तंग किया हो। अच्छा, हमने सपोर्ट की कि भाई शहर में काम हो रहा है, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो हमारा रवैया तो ये रहा है। तो अभी फिर सपोर्ट कर वैसे दें। जमात इस्लामी की हिस्ट्री बता दूं, कराची में इनका मेयर तभी आया है जब मुल्क में कोई आर्मी डिक्टेटर बैठा हो, तभी आया। ज़ियाउल-हक के दौर में आया, उस वक्त हम जीत रहे थे, हमारे से छीन कर मेयरशिप इनको दी गई थी। डेडा साहब आ रहे थे मेयर, इन छीन के हमको दी गई। 2001 में भी रातों रात गैर मरई कुव्वतों ने, JUI हमसे बात कर चुकी थी, हमसे हटाकर इनके साथ बिठाया गया कि हैदराबाद की निजामत वो लें और नेमतुल्लाह साहब को यहाँ वोट दें। ये सारी अच्छा। हकीकतें हैं, पॉलिटिकल लोग सब जानते हैं क्या हुआ था। लेकिन अब इस दफा क्योंकि कोई डिक्टेटर नहीं है, और ये किस बात को शहर को क्लेम करते हैं, एक MPA जो कि सिर्फ इसलिए बना कि उसका MNA जो JUI का था वो लियारी में बड़ा मकबूल था, उसकी वजह से इनका एक MPA बना। ठीक है। उसके बाद कितने इलेक्शन हुए कराची में? अगर ये इतनी मकबूल जमात थे तो कभी किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया इन्होंने? बाय इलेक्शन में नहीं लिया। इनको पता, ये खाली कहने की बातें हैं। और ठीक है, इसका मतलब अपोजिशन में बैठना कबूल है, लेकिन जिनके पास एक सीट की पार्टी है कराची की, और अगले इलेक्शन में वो भी नहीं होगी, गारंटी है। मैं सवाल कर लेता हूं आपसे। ऑपोजिशन में बैठना कबूल है पीपल्स पार्टी को, लेकिन जो है वो मेयरशिप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैंडेट आपके पास है, ये कहना है आपका। हमारा राइट है मेयरशिप, हम अक्सरियती पार्टी, हमारा राइट है, क्यों छोड़ दें? उनका भी राइट है अगर वो इत्तेहाद कर लेते कोई हैं। गिफ्ट नहीं बट रहा है यहाँ पे, गिफ्ट ये खैरात नहीं बट रही कि हम दे दें किसी को। चलें We are चलें, the ठीक है largest ठीक party, है। हमारा आपका नैरेटिव भी आ गया पीपल्स पार्टी का। साबित नहीं कर सकेंगे तो जो जी जमहूरियत डॉक्टर साहब वाले प्लीज हैं, क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पे? मैं एक बात वाजे कर दूं, नजमी भाई ने ये कहा कि मैं उसकी मजम्मत नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो उस वाक़े के ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना। मैं तो कह रहा हूं कि जो बल्दियाती जमहूरी अमल चल रहा है उसमें जो अवेलेबल पार्टीज हैं वो उसके ऊपर अपनी हिकमत अमली बनाएंगी और अपनी हिकमत अमली से इख्तिराज के फैसले भी अच्छा, एक चीज है यहाँ पर चाहे डॉक्टर साहब, नहीं, मेरी बात नजमी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं अगर आप उस वाक़े पे बात करना चाहते हैं वो एक अलग मौजू है, मैं तो उस मौजू पे बात नहीं कर जी रहा। डॉक्टर साहब अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। PTI को नाराज नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे उस पर बात, चले छोड़ दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कोई इतनी हुज्जत की बात ही नहीं है। जब होगा मेयर का इलेक्शन, आपके पास अक्सरियत होगी, आप बनाएंगे मेयर। ठीक है, वो आपने स्टेटमेंट दे दिया, वो आपने कहा कि हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। बहरहाल डॉक्टर उसामा रजी साहब अपना कमेंट जो है वो कंप्लीट कीजिएगा कि सिचुएशन अगर इस तरह से बिल्ड होती है तो क्या करने जा रही है जमात इस्लामी? इस तरह की ये आपने कहा कि हम पीटीआई से इलाक कर सकते हैं, पीटीआई की सिचुएशन आपके सामने है, क्या कोऑर्डिनेशन है? देखें, इसमें बात बिल्कुल तोड़ दो चार की तरह वाजे है बिल्कुल कि मेयरशिप 3 पार्टियों के दरमियान मैंडेट है, जो 2 पार्टियां मिल जाएंगी उनका मेयर आएगा। इसमें कोई इबाम, कोई अगर इसके अलावा अगर आपको धांधली के जरिए, धौंस धांधली के जरिए, ताकत के जरिए, खरीदो फरोख्त के जरिए, अगर कुछ जो पार्टी से वोट से हटेगा वो चला जाएगा, अनसीट हो जाएगा, शो ऑफ हैंड है। नहीं नजमी भाई, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जो भी ये काम कर। अच्छा, एक और सवाल है, ये गुफ्तगू अपनी जगह वैलिड है। दोनों मौजूद मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तवक्कुफ रख के सवाल सुन लें। पीटीआई के लोग आपके हक में हाथ उठा दें, माशाल्लाह। भाई आप छोड़ देना पीटीआई को, आप छोड़ दें पीपल्स पार्टी या पीटीआई को छोड़ दें। इन 3 पार्टियों के दरमियान मैंडेट है, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है ना। ठीक है, बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। नजमी साहब, 3 पार्टीज के दरमियान कंपटीशन है। पहले नंबर पे बकौल इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज आप हैं, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी है, तीसरे नंबर पे पीटीआई है। नजमी आलम साहब, एक सवाल यहां पर है कि असेंबली के अंदर जो तरमीम की गई है बिल में, अब कोई भी शख्स जो है वो मेयर का इंतखाब लड़ सकता है। बहुत से ऐसे आपकी जमात के लोग हैं जो डिजर्व करते हैं उस सीट को जिसके लिए इस वक्त सारी मेहनत की जा रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसको मुंतखब करने जा रहे हैं अगर अक्सरियत होती है तो? वो तो मैं नहीं बता सकता ना कि मैं कहूं कि जी बिलावल साहब ये करेंगे। नहीं, ये बिल पास हो गया है, अब तो कोई भी शख्स आ जाएगा। वो पार्टी के लीडरशिप का है, वो उनका इख्तियार है, पार्टी के लीडर। तो दिलबर्दाश्ता तो नहीं होंगे अगर कोई शख्स मेहनत करके इलेक्शन लड़के आता है? मशवरा बिलावल साहब आज भी उन्होंने कई घंटे
स्काइप पे मीटिंग की है कराची ठीक है। के पार्टी से, टाउन्स के चलें। ऊपर और सब पे वो कर रहे हैं मीटिंग। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का, हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी। और इस वक्त हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे हाइपरटेंशन डे के हवाले से कि हाइपरटेंशन डे जो आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, मनाने का मकसद क्या है।